तो हेलो दोस्तों, चलिए भाई शुरुआत करते हैं आज के इस एक और वीडियो में। अब हम लोग रिवाइज करेंगे भाई जीके को। ठीक है, लेक्चर मैंने खोल लिया है बिना किसी देरी के। ये मेरा फ़ोटो आ गया है। ठीक है, करते हैं शुरुआत। इसको मैं कर देता हूँ। हाँ ठीक है, अब सही है। तो इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स। पहला नॉर्दर्न माउंटेन हिमालय, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू जो ट्रायंगुलर लैंड मास है। ठीक है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो कि अरावली में है, कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट, आइलैंड्स। तो ये 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं जिसमें हमारा इंडिया डिवाइडेड है। नर्मदा ने डिवाइड किया है इसे 2 पार्ट्स में। किसे? पेनिनसुलर प्लेट्यू को। अपर पार्ट जिसको हम सेंट्रल हिमालय बोलते हैं और लोअर पार्ट जिसको हम डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। गारो खासी नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट। सपोज ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है हमारा, इसके नॉर्थ ईस्ट में गारो खासी की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, डेक्कन ट्रैप क्या है? पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू फॉर्म्ड बाय इरप्शन ब्लैक सॉइल। ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, इसको डेक्कन ट्रैप बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ईस्ट मोस्ट हिल ऑफ पेनिनसुलर या फिर छोटा नागपुर प्लेट्यू, राजमहल की पहाड़ियाँ एक्सटेंडेड टू मेघालय। पहले राजमहल की पहाड़ियाँ आएंगी, मालदा गैप आएगा, फिर गारो खासी जयंतिया और फिर मिकिर और रेगमा। लेकिन इन दोनों को मिला के गारो खासी जयंतिया, मिकिर, रेगमा, इनको मिला के बनता है मेघालय प्लेट्यू या फिर करबी अंगलोंग प्लेट्यू। ठीक है, लेकिन गारो खासी जयंतिया को बोलते हैं मेघालय अगर अलग से बोलें, और ये मिकिर और रेगमा को बोलते हैं असम। ठीक है, उसके बाद जो है शेल्टर बेल्ट क्या होता है? सॉइल कंजर्वेशन मेथड इन द कोस्टल रीजन एंड ड्राई रीजन, जहाँ हम एक पेड़ों की जो एक रो लगाते हैं, आर प्लांटेड टू चेक द वाइंड मूवमेंट। तो वाइंड से जो मिट्टी को नुकसान पहुंचता है उससे बचने के लिए हम शेल्टर बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं। लंबी लंबी ट्रीज़ की पट्टी लगाते हैं हम। ठीक है, सैंडी सॉइल क्या बिग पार्टिकल साइज होता है और क्ले सॉइल का पार्टिकल साइज स्मॉल होता है, ग्रेन साइज का होता है। इसको स्टिकी सॉइल बोलते हैं। इसी नेचर की होती है कौन सी? ब्लैक सॉइल हमारी, जो कि कितने परसेंट पाई जाती है बताना पूरे इंडिया में? ब्लैक सॉइल ये रिच होती है लाइम में, आयरन में, एलुमिना में। ठीक है, लाइम, आयरन, एलुमिना, इसमें रिच होती है ब्लैक सॉइल। लेटराइट कॉफ़ी और कैसिव नट के लिए होती है। सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक कौन कौन सी हैं? कॉन्ट्योर फार्मिंग कर सकते हैं, स्ट्रिप फार्मिंग कर सकते हैं, क्रॉप फार्मिंग, कवर फार्मिंग, ग्रास, वाटर वे, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, कंट्योर फार्मिंग कौन सी होती है? ये जो स्लोपी और हिली एरिया रहता है उसमें बैरियर्स बनाए जाते हैं टू स्टॉप द फ्लोइंग डाउन ऑफ वाटर, कि पानी नीचे ना आए हिली एरिया में। तो एकदम एकदम ऐसे पट्टी सी बना देंगे। ठीक है, बैरियर्स बना देंगे, जिसे हम आम भाषा में डोल कहते हैं। टेरेस फार्मिंग इज ऑल्सो ए सिमिलर काइंड ऑफ फार्मिंग वेयर स्टेप्स आर मेड। ये टेरेस फार्मिंग भी कुछ इसी तरह होता है जैसे कंटूर फार्मिंग रहती है। ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है? एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब कंबाइन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, मतलब पेड़ भी लगा दिए और जैसे पेड़, एक पेड़, ये एक पेड़, और फिर बीच में हमने कोई फसल कर ली। लार्ज ट्री ऑफ फॉरेस्ट प्रिवेंट्स द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल फ्रॉम गेटिंग वॉश्ड अवे ड्यूरिंग हैवी विंड। जैसे तेज हवा चलती है तो फिर मिट्टी उड़ेगी नहीं, क्योंकि पेड़ लगा रखे हैं ना, तो टॉप सॉइल नहीं उड़ेगी फिर। इसको बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। मैक्सिमम नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, याद रखना है। कान्हा भी यही है। सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेशनल हिस्ट्री तमिलनाडु। मुदुमलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु। आपको बताना है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख कहाँ है? ओलंपिक गेम्स नेवर होस्टेड इन इंडिया।
कभी इंडिया की उसकी बात हुई नहीं। क्यों, कॉमनवेल्थ गेम 2010 में हुए थे हमारे दिल्ली में, और एशियन गेम्स 1951 और 1982 में हमने होल्ड करे हैं। ठीक है, नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में सलीम अली, अब ये सलीम अली नेशनल पार्क है, और ये ऊपर हमने देखा सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी, ये तमिलनाडु में, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। दाचीगम, किश्तवाड़, हैमिस, ये सारे जम्मू कश्मीर में है। ट्रिक देख लो, सलीम जी 2 ग्राम किस दे देते, बहुत ही, किसने बनाई ये ट्रिक यार, लिख ली मैंने ऐसी। चलो जो भी याद करना है तो कर लो यार। मध्य प्रदेश नेशनल पार्क, मोस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क, अभी पढ़ा हमने, संजय गांधी माधव नेशनल पार्क, पन्ना, बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, सतपुड़ा और वंसदा। सतपुड़ा से एक नदी निकलती है तापी। ठीक है, ट्रिक टारिक कुछ नहीं, बस याद कर लेना ऐसी। केरला नेशनल पार्क, केरला में है अनाईमुड़ी, इराविकुलम और मैथिकेटन। 16 आर द टेम्परेट फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ़ यू सी 16 देन मार्क केरला। मोहिनी वीएस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस हुआ था 1992 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार को अंडर आर्टिकल 21 जीवन के अधिकार के तहत एक मौलिक अधिकार बताया था। ठीक है, फिर आर्टिकल 21 एक कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट है। नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। मतलब हम केवल लॉ के द्वारा जो हम प्रोसीजर इस्टेब्लिश करेंगे उसके हिसाब से ही हम किसी की लाइफ छीन सकते हैं, वरना नहीं छीन सकते, यह आर्टिकल 21 कहता है। गोपालन केस 1950, नैरो व्यू ऑफ अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, मेनका गांधी केस 1978, द प्रोसीजर यूज्ड शुड ऑल्सो बी रीजनेबल, फेयर एंड जस्ट एंड राइट टू गो अब्रोड। अगर हम किसी व्यक्ति के साथ जो है कुछ भी लाइफ को लेके कर रहे हैं और लाइफ छीन ले रहे हैं, तो उसका प्रोसीजर रीजनेबल होना चाहिए। मेनका गांधी केस में कहा गया था 1978 में। एडीएम जबलपुर वीएस शिवकांत शुक्ला केस 1976, 5 जज की बेंच थी, इसमें 4-1 मेजोरिटी से वर्डिक्ट हुआ था। उसमें कहा था सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट इंक्लूडिंग राइट टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट फॉर हैबियस कॉर्पस ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ये नहीं होगा। मतलब क्या है, 1976 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई हैबियस कॉर्पस के अंदर अगर किसी बंदे को अरेस्ट करा जाता है, ठीक है, सरकार धर लेती है किसी बंदे को नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, तो बंदा कोर्ट नहीं आ सकता। ठीक है, ये एडीएम जबलपुर वीएस शिवकांत शुक्ला केस 1976 में कहा था। ठीक है, केएस पुट्टा स्वामी केस 2017, रीअफर्म्ड द राइट टू प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 को राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21 के अंडर राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट माना सुप्रीम कोर्ट ने। केटी पुट्टा स्वामी केस 2017। लक्ष्मा देवी केस 1985, द डायरेक्शन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द डेथ सेंटेंस बाय पब्लिक हैंगिंग इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आज फांसी क्यों नहीं दी जाती, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में लक्ष्मा देवी केस में। एमसी मेहता केस 1986, राइट टू पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट ए पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। एमसी मेहता केस 1986। 42वां संविधान संशोधन, पुअर को फ्री लीगल एड मिलेगी 39A में। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री 3043A, ये ऐड करा गया। चिल्ड्रन के लिए सिक्योर करेंगे अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन 39F, पढ़ा था ना हमने। 39F में हम करेंगे ऐसा। इन्वायरमेंट टू सेफ गार्ड एंड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, आर्टिकल नंबर 48A। ये सारे DPSP हैं। ठीक है, ये सारे 42 अमेंडमेंट से 42वें संविधान संशोधन से ऐड करे गए हैं। ठीक है, 44 से क्या ऐड करा गया है, आर्टिकल 38 का सब क्लोज 2 टू मिनिमाइज इनइक्वलिटी इन इनकम स्टेटस फैसिलिटी अपॉर्चुनिटी। 86 संविधान संशोधन, चेंज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45, 0 से 6 साल के बच्चे को शिक्षा देना, केयर करना स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और 6 से 14 ये उसके गार्जियन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है अंडर 11th फंडामेंटल ड्यूटी दैट वाज एडिड
अंडर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, ठीक। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 एडिड 43B कोऑपरेटिव सोसाइटी, एडिड पार्ट 9B, आर्टिकल 19 सब क्लोज ए सब क्लोज सी। अशोका इंस्क्रिप्शन वर मेजरली रिटन इन प्राकृत और ब्रह्मी स्क्रिप्ट, और कुछ लिखी गई हैं ग्रीक में और अरमाइक में। स्क्रिप्ट यूज हुई है खारोस्ती, ये भी यूज हुई है। फंडामेंटल ड्यूटी 51A में है, जितनी भी हैं 11 फंडामेंटल ड्यूटी है हमारे पास। 10 ओरिजिनल थी और 11वीं मतलब ओरिजिनल नहीं, मतलब 10 हमने ऐड करी 42वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग, और 11वीं हमने 86 के अकॉर्डिंग 2002 में, ये 1976 में, ठीक। जेम्स प्रिंसिप ने 1837 में पहली बार डिसिफर्ड बताया था, मतलब पढ़ा, उनको डिकोड करा था किनको, इंस्क्रिप्शन को, अशोक के द्वारा जो बनाई गई। मस्की में जो है नेट्टूर ऑफ कर्नाटका में और गुज्जर ऑफ मध्य प्रदेश, अशोका वॉज नेम्ड एज अशोका। और जो अलग बाकी मतलब और बची हैं उसमें देवनामी प्रियदर्शी बोला गया है, ठीक है। अब मेजर रॉक एडिक्ट, उनको याद कर लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन कर लो। गिरनार गुजरात, कलसी उत्तराखंड, देहरादून रोड के आसपास है, धौली ओडिशा, और ये क्या है, जौगाड़ा ओडिशा, यरवागुड़ी आंध्र प्रदेश, सोपारा ये महाराष्ट्र, और ये मनसेरा पाकिस्तान, और साहबगरही पाकिस्तान, सनाटी कर्नाटका। अजीब अजीब से नाम है यार, इवन मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। मौर्य काल में उत्तर पश्चिमी भारत के प्रथम विदेशी शासक कौन थे? सबसे पहले ग्रीक आए थे ना। फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन, फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस कॉइन्स एट्रिब्यूटेड टू किंग, ग्रेटेस्ट रूलर मियंडर। डायलॉग बिटवीन मियंडर और नागसेन किस में लिखा गया है? मिलिंद पन्नों में। मिलिंदा इज एन अनदर नेम ऑफ मियंडर। पहले ग्रीक आए, फिर साका आए, फिर पार्थियंस आए, फिर यवचीज आए। यवचीज किनको बोलते हैं? कुषाण्स को, और स्काइथियंस किसे बोलते हैं? साकाज को, ठीक है। पहला एंग्लो मराठा वार 1775 से 82, वॉरेन हेस्टिंग। दूसरे के टाइम पे वेलेस्ली, थर्ड के टाइम पे लॉर्ड हेस्टिंग। दूसरे में संधि हुई थी 1802 की संधि, जब नहीं मानी मराठाओं ने, तब फिर ये हुआ दूसरा एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 1805। इसमें संधि हुई राजघाट की 1805 और 1803 की देवगांव, ठीक है, बिटवीन दागोजी भोसले। फिर तीसरा जो हुआ 14 से 18 तक हुआ, रिजल्टेड इन मर्जिंग द पेशवा टेरिटरी विद बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ठीक है। बढ़िया चल गया हूँ भाई। इकोसिस्टम टर्म बाय तांसले 1935। 1936 में एक थ्योरी आई थी, बिग बैंग थ्योरी। 36 में आई कि 31 में आई बताना। फ्रांसिस इवेंस ने कहा था इकोसिस्टम इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी इन इकोलॉजी। पर्सनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम में से अगर हम इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड घटा दें, इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न जोड़ दें, या पर्सनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस अनडिस्प्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट। इसमें क्या गया? सब्सिडी, स्कॉलरशिप, पेंशन, ये वगैरह। कार्बन, ये एक कार्बन जुड़ता है 4 से अगर डायमंड बने, ठीक है। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है ये। टेट्रा हेड्रल स्ट्रक्चर रहता है इसमें। बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि कार्बन टूटता नहीं है, ठीक है। और इसका जो है sp3 होता है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। एक बॉन्ड रहता है 3 से ग्रेफाइट में, और बक मिस्टर फुलरेंस इससे रहता है 6 कार्बन एटम बाउंडेड टुगेदर इन द शेप ऑफ फुटबॉल। कार्बन नॉन मेटल है दैट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 और 100 इलेक्ट्रोफिक प्रॉपर्टी। मतलब एक पदार्थ 3 अलग अलग फॉर्म में है, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ एलोट्रोफिक एलिमेंट। 100 कैटनेशन प्रॉपर्टी फॉर्म लॉन्ग चेन। 4 जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, और ग्रेफीन इज ए नैनो पार्टिकल ऑफ कार्बन, जो कि स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत सबसे स्ट्रॉन्ग होता है इवन। हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है मेघालय, फिर
का था, फिर अरुणाचल का और फिर बिहार का। मेघालय, अरुणाचल, बिहार 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। ठीक है भाई। एनुअल जो था 1.64% और डिकेडल 17.64%। ठीक है। लोवेस्ट ग्रोथ जो स्टेट था नागालैंड -0.47%। हाईएस्ट ग्रोथ रेट जो यूटी का था दादरा नगर हवेली 55.78%। हाईएस्ट ग्रोथ जो था यूटी में लोएस्ट जो वो लक्षद्वीप का था 6.33%। और लक्षद्वीप का पॉपुलेशन स्टेट और यूटी में सबसे कम है। स्टेट में सिक्किम का सबसे कम है। किंग खारवेल क्षेत्रीय डायनेस्टी 100 BC से 200 BC ओडिशा में थी ये। इसको बोलते थे महामेघवाना। डायनेस्टी ऑफ कलिंगा थी ये। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है उड़ीसा में। उदयगिरी और खांडगिरी केव हैं। उदयगिरी रिलेटेड टू चंद्रगुप्त मौर्य सेकंड, और उदयगिरी मध्य प्रदेश में भी है। शशि थरूर ने बुक लिखी है वाई आई एम ए हिंदू, प्राइड प्रेजुडाइज ये लिखी है। द ग्रेटेस्ट इंडियन नॉवल लिखी है पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। और आर के नारायण की बुक है मालगुडी डेज, स्वामी एंड फ्रेंड्स, डार्क रूम। ठीक है। रोइंटोन मिस्त्री ने लिखी है ए फाइन बैलेंस फैमिली मैटर्स। ठीक है। तो ये था लेक्चर नंबर हमारा। 15 मिनट लगी है भाई। जितना फास्ट हो सका मैंने किया है, इससे फास्ट नहीं हो सकता और इससे बेस्ट भी नहीं हो सकता। 15 मिनट ज़रूर लगे हैं, पर कंटेंट इसमें 2 घंटे का चला गया आपके पास। ठीक है भाई। फास्ट मैंने इसलिए रखा। तो धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय। लगे रहो भाई और मज़े में रहो। बंद कहाँ से होगा? हो जाएगा ना।